अभी देखो आपने इंडिया में सबसे ज़्यादा काम किया, दुबई में 2 साल ऑलमोस्ट हो गया आपको, राइट? 2 साल 2 साल कंपनी का हम नाम नहीं बता रहे, बट एज अ पेस्ट्री शेफ, है ना? तो मतलब क्या डिफरेंस लगा आपको? टोटली डिफरेंस है यार। किस चीज़ को काम लेकर? करने का तरीका इंडिया में इतना अवेयर भी नहीं है और ना अवेयर कराते हैं। तो महीने में हमारे किसी भी 5 स्टार होटल में बिल्कुल 1 महीने में जितने ग्लव्स यूज़ होते हैं वहाँ पे 1 दिन में होते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सैलरी एटलीस्ट My second meal of the day, प्रोटीन पीनट बटर एंड दिस इज़ माई फिटनेस का पीनट बटर हम यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ माई कोड विपिन और आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ और फटाफट खरीदो जाके। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो हम मिलाना चाहते हैं ये हमारी जीजू जो कि अभी दुबई में रहते हैं। सो दीदी एक बार चेहरा तो दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ। मास्क सही है, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सही है, चेहरा थोड़ा सा दिखा दो। सही है। तो अभी वैकेशन के लिए आ रखे हैं और अभी हम कुछ काम का और अभी क्या कोविड टेस्ट कराने गए थे। कितना 550 रुपये का अपना कोविड टेस्ट हुआ, RT-PCR हमने फरीदाबाद से कराया था। और काफ़ी लोग पूछेंगे इसके बारे में कि भाई कैसे क्या सीन है। सो RT-PCR आपको बहुत कंपलसरी है, वो भी ICMR अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की साइट होती है। आरोग्य सेतु ऐप पे आप जाओ, वहाँ पे अपनी लोकेशन जो डालोगे तो जो आपके नियर बाई जो ICMR अप्रूव्ड होगी लोकेशन जो हॉस्पिटल्स की, तो वो दिखा देगा। तो हमारे पास में फरीदाबाद में शायद 2 थी, तो हमने करवा लिया। 24 आवर्स के अंदर अब कल आ जाएगी यानी, और 72 आवर्स तक वैलिड रहती है जब आप फ्लाई कर रहे हो। तो 72 आवर्स के अंदर आपको फ्लाई करना पड़ता है। परसों जा रहे हो ना पार्ट? कब रात की फ़्लाइट आपकी? 9:50 और 3.5-4 घंटे की है। हाँ, मतलब 3 घंटे 55 मिनट का बताते हैं वैसे। 3 घंटे 55 मिनट। अच्छा, कभी तो फ्लाइट में खाना पीना मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं, अभी मतलब वैसे दे रहे हैं, मतलब लेकिन लाइट मील दे रहे हैं, वो उस पर ही रख देते हैं। सीट पे ही जब तुम बैठोगे तो वहाँ पे ही। बस कुछ फ्लाइटों में बंद ही कर रखा है अभी। अच्छा। जैसे एयर इंडिया और वैसे जो एल्कोहल है वो बंद कर रखा है अभी सब जगह। दुबई वगैरह में तो अल्कोहल वगैरह मिल ही जाती है यार। कुवैत में नहीं है, कुवैत में तो अल्कोहल बैंड है, बट ये है। अच्छा जो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, खैर मेरे को तो मालूम है, जो मेरी ऑडियंस अभी देख रही होगी, कि अभी देखो आपने इंडिया में सबसे ज़्यादा काम किया, दुबई में 2 साल ऑलमोस्ट हो गया आपको, राइट? 2 साल 2 साल कंपनी का हम नाम नहीं बता रहे, बट एज अ पेस्ट्री शेफ, है ना? तो मतलब क्या डिफरेंस लगा आपको? टोटली डिफरेंस है यार। किस चीज़ को लेकर? करने का तरीका, क्लीनिंग हाइजीन है, सब बहुत है वहाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा के लिए। हाँ, हाइजीन से बहुत ज़्यादा वो करते हैं, कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। रीयूज कैसे करते हैं, चीज़ को दोबारा से यूटिलाइज कैसे करना है, उन चीज़ों का बहुत। वो डिपेंड करता है ब्रांड्स टू ब्रांड्स कि आप किस ब्रांड में। ब्रांड्स नहीं है वो तो नहीं, ब्रांड्स यहाँ पे भी हैं, पर लेकिन इतना हाइजीन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है वहाँ पे। वहाँ तो ये तो हैंड ग्लव्स बिल्कुल। हाँ, शायद हमारे यहाँ पे महीने में हमारे किसी भी 5 स्टार होटल में 1 महीने में जितने ग्लव्स यूज़ होते हैं वहाँ पे 1 दिन में होते हैं। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर हमारे प्रॉपर जब तुम काम ख़त्म करते हो, कुछ भी काम ख़त्म नहीं, जो तुम काम कर रहे हो उसी को ख़त्म करने से के बाद तुम्हें पूरी टेबल सैनिटाइज करनी पड़ेगी पूरा। और प्रॉपर जब शाम को तुम हैंडओवर दूसरी शिफ्ट को दोगे तो सारी टेबल पूरा एरिया क्लीन करके विद सोप सैनिटाइजर के साथ ये तब उसको हैंडओवर टेक ओवर होगा। तो विदाउट हैंड ग्लव्स तो आप चाहे कितना छोटा से छोटा रेस्टोरेंट हो, मतलब आप कर ही नहीं सकते। इवन मास्क का अभी यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं, बाकी होटल्स में उसमें मास्क अगर तुम कुछ भी है तो मास्क पहनते हैं वहाँ पे भी। क्या भाई है, मतलब सैनिटाइजिंग तो बहुत ज़्यादा है, सैनिटाइजर तो बहुत विदाउट ग्लव्स। और वहाँ पे तो भाई हर रोज़ मतलब कभी भी चेकिंग वगैरह हो सकती है। तो मैंने तुम्हारे नाइफ्स, तुम्हारे कुछ सारे किचन इक्विपमेंट्स हैं, वो तुम्हारे सैनिटाइज टैब एक पर्टिकुलर होता है वहाँ पे उसमें तो। और हर किचन के एंट्रेंस पे तुम्हारे एक हैंड वॉश स्टेशन लगे हुए हैं, तो उसमें पहले तुम्हें उसका बिल्कुल हर आधे घंटे में, पर लेकिन 1 घंटे में हाँ करना ही पड़ता है सैनिटाइज। ये बात है क्योंकि बिल्कुल छोटे रेस्टोरेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा। मतलब विदाउट हैंड ग्लव्स तो आप काम कर ही नहीं सकते भाई साहब। ऊपर से तुम्हारी क्लासेस होती हैं हर 2 महीने में,
महीने में भी होते हैं कई बार तुमसे वो तो डिफरेंट क्लासेस होती है। ऑडिट में कोई भी ऑडिटर तुम्हें आके पूछ लेगा कि हाँ तुम क्या पॉलिसी अपना रहे हो, क्या है तुम्हारी कंपनी के SOPs क्या हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, तो किस स्टैंडर्ड के साथ तुम काम कर रहे हो। तो वो कोई भी तुम चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, लोअर पोजीशन पे हो चाहे हायर पोजीशन पे हो, तो तुम्हें वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा। ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उधर। मतलब अपने इंडिया में लोग इतना फॉलो नहीं करते, इंडिया में इतना अवेयर भी नहीं है और ना अवेयर कराते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि इतना नहीं है। पर वहाँ पे ज़्यादा ये है खाना कैसे बनाना है, किस उससे बनाना है, ये इस चीज़ का बहुत मोस्टली ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर, वो हर तुम्हारे फ्रिज के ऊपर एक टेम्परेचर लॉग होगा, वो तुम्हें मेंटेन करना है कि तुमने कितने बजे उसमें वो डाला। और हर किसी के पॉकेट में एक थर्मोमीटर होंगे, जो मैनुअल थर्मोमीटर होते हैं और कुछ डिजिटल भी होते हैं। वैसे बहुत डिपेंड करता है कंपनी पे। हाँ, तो तुमने प्रॉपर टेम्परेचर पे ही, चाहे तुम आइस बात से उसको ठंडा करो या फिर उससे ब्लास्ट चिलर में करो, तो एकदम बिल्कुल बहुत उसके साथ करना पड़ता है उसको। तो मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है अकॉर्डिंग टू इंडिया। हाँ, अगर उसकी बात करूँ तो बहुत कुछ सीखा है। बाकी जो काम के बारे में अगर बात करूँ, जो काम के जो काम करने का जो क्वालिटीज़ है और वो है, वो इंडिया में ही अगर सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो पॉलिशिंग आती है हाथ में, जो सफाई होती है हाथ की सफाई, वो इंडिया में ही अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे चाहे खाना वो लोकलाइट इतनी अच्छी ना हो, पर लेकिन क्वालिटीज़ के साथ वो देते हैं सामान। कुछ भी बाहर के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ लोकल भी आइटम यूज कर लेते हैं हम, लोकल से भी काम चला लेते हैं, पर लेकिन वहाँ पे नहीं है। वहाँ के स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। मतलब ये अगर हम कुछ वो यूज कर रहे हैं, एक एलियन वायर की क्रीम यूज़ कर रहे हैं अगर अपने केक पेस्ट्रीज में, तो एलियन वायर ही होगी और कोई दूसरी नहीं होगी। अगर दूसरी होगी सब्स्टिट्यूट वो लेते यूज ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी कुछ भी। और क्या क्या मतलब और क्या क्या डिफरेंस लगा इंडिया और वहाँ के? और कोई बंदा फ्रेशर जाना चाहता तो? और एक फ्रेशर के लिए तो सही नहीं बोलूँगा मैं, फ्रेशर नहीं जाए तो सही है, क्योंकि फ्रेशर थोड़ा सा अपने 2-3 साल एटलीस्ट यहाँ पे निकाले तो ज़्यादा सही है। क्योंकि हाथ में काम लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बेस सही बन जाएगा तो ज़्यादा सही है। अदरवाइज़ अगर वहाँ जाके ना एक काम करने का तौर तरीका अच्छा हो जाएगा, पर लेकिन जो काम है वो नहीं आ पाएगा हाथ में। बस प्रॉब्लम यही है थोड़ी सी। और जो बाकी का सब बहुत अच्छा है वहाँ पे। टाइमिंग, सबसे बड़ी टाइमिंग है कि वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, मेंटली प्रेशर नहीं होता है, फिजिकली प्रेशर नहीं है। तुम्हारा काम है उसे उसी तरीके से करना है जो वहाँ की जिस भी रेस्टोरेंट में, होटल में या किसी में भी जाओगे आप, तो उसी के तौर तरीके से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 आवर्स ड्यूटी तो 9 आवर्स, 1 आवर्स ब्रेक। 9 घंटे की ड्यूटी में तो वो 1 घंटे का ब्रेक है ही है आपका, वो कोई नहीं आपको मना करेगा। आप जाओगे अपने काम को बैलेंस करके कि मैं अब होके आ जाता हूँ, रिलीवर जो भी होगा उसको रिलीव करके ऐसे 1 घंटे का 9 घंटे तो 9 घंटे की ही ड्यूटी है उसमें, और कोई वो नहीं है। आपको लाइफस्टाइल कहाँ का अच्छा लगा, इंडिया का और या दुबई का? नहीं, लाइफस्टाइल मेरे को दुबई का ही अच्छा लगा, वहाँ पे मेंटेन है। तो आपके 2 साल हो चुके हैं, तो अभी घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई इंडिया आ जा। तो मैं मना कर रहा हूँ कि भाई अभी मत आओ। नहीं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वहीं पे करूँ। सबसे बड़ी चीज़ पैसा है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि पैसा जितना काम करते हो तो उसका पैसा मिलता है। इंडिया में थोड़ा सा ये है कि अगर इंडिया में तुम काम कर रहे हो तो वो ये 12 भी हो जाता है घंटे, 14 भी हो जाता है, पैसा वही है, वैल्यू नहीं है। लेकिन मतलब वहाँ पे बस यही है, वहाँ पे 9 घंटे के तो तुम्हारे इंडिया में अपनी औकात मतलब जितनी है ना उतना अपने को पैसा मिलता नहीं है, और वहाँ पर जितनी औकात है उससे कहीं ज़्यादा जितना काम मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, जितनी मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है। औकात तो खैर औकात के हिसाब से हर जगह मिलता है, पर जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि 12 घंटे का अगर लेबर कॉस्ट से भी लगाएंगे तो 12 घंटे की टाइमिंग एक होती है, 9 घंटे का कुछ होता है, 3 घंटे का फ़र्क है पूरा। 3 घंटे में आदमी कुछ भी कर लेता है अपना, अगर उसी में पार्ट टाइम भी करे तो। वहाँ पे अगर कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, अगर तुम 9 घंटे के बाद 12 घंटे कर रहे हो तो वो ओवर टाइम्स देती हैं। ओवर टाइम में इतना हो जाता है कि वो अपना
इधर उधर का खर्चा हाँ, निकाल अपना लेता है। खर्चा निकाल लेता है रहने खाने का अपना आराम से, तो जो सैलरी है पूरी सेव कर सकता है वो। अच्छा, अभी आपका जो दुबई में कितना हो जाता है एक्सपेंस रहने वहने का? नहीं, मेरा तो ज़्यादा ही हो जाता है, खैर 20,000 मतलब 30,000 तक पहुंच ही जाता है। 30,000 तक? 30,000 मिनिमम है मतलब। और कि आपका ये रेंट कितना है वहाँ ऐसे- जो मेरा रेंट है अगर इंडियन करेंसी में मैं बात करूँ तो मैं 15,000 के आसपास देता हूँ, 15,000 प्लस ही इस रहता है मुकाबले में वैसे। कुवैत सबसे बेस्ट है भाई, कुवैत बहुत सस्ती है सच कुवैत में। के बारे में मैंने सुना है, मेरे याद एक दोस्त और हैं तो मैं भी वो ये भी जानते हैं, तो हाँ। और नहीं एक दोस्त वैसे भी है, मैं तुमने तो बताया ही है, तो उन्होंने भी बताया था कि कुवैत अगर पैसा कमाने के लिए जाना है तो कुवैत इज बेस्ट। बहुत दुबई बहुत में- चीप है इसलिए। दुबई में थोड़ा सा ये है कि हाँ लोग चले जाते हैं पर, लेकिन दुबई की एक कहावत भी है, जो यहाँ का करा यहीं छोड़ जाता है। क्या आता है? ये चीज़ है, हाँ वहाँ पे बहुत कुछ है थोड़ा। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ज्ञान बहुत है। सही है, बहुत कुछ बता दिया। आई होप कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, मुझे भी मिली। तो ये पता था काफ़ी, बट थोड़ी सी मुझे भी मिली, मैं भी पूछता रहता हूँ। बट लिटरली दुबई इज़ टू मच एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू कुवैत, यस। और डिपेंड करता है सैलरी टू सैलरी, बिकॉज अगर आप लोग अच्छा एक चीज़ और कि कितनी सैलरी में जाना चाहिए। आई थिंक यहाँ से लेफ्ट लेने का था अपने को यार, शिट। नहीं, अगर यहाँ से सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सैलरी एटलीस्ट 3,000 दिरहम से तो नीचे जाना बहुत ही बेकार है। अगर कंपनी अकोमोडेशन भी दे रही है तो फिर भी 3,000 तक ही मेरे हिसाब से। विदाउट एकोमोडेशन तो नहीं जाना चाहिए। विदाउट एकोमोडेशन तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर जाओगे, अगर नॉर्मली बेड स्पेस भी लोगे तो 550 दिरहम 500 दिरहम से नीचे नहीं मिलेगा वो, जो वहाँ की दिरहम है। क्योंकि जैसे तो हाँ उसके बाद 500 खाने और मिलेगा, खाने उसके पीने बाद का अलग। खाने का वेजिटेबल्स बहुत महंगी हैं, कुछ वेजिटेबल्स बहुत महंगी हैं, दाल वगैरह ये तो इतना नहीं है एक्सपेंसिव, बट लेकिन हाँ जो वेजिटेबल्स हैं वो महंगी हैं थोड़ी सी, मतलब थोड़ा कुछ आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हैं खाली, बाकी सब महंगा है। वो तो कह रहा है पूरी हाँ, तरह। अगर सैलरी अच्छी है तो ही दुबई के लिए ठीक है, अदरवाइज तो फिर इंडिया में ही करना बेशक अपने हिसाब से सही तो है। ये कि एटलीस्ट 3,000 सैलरी विद एकोमोडेशन। अगर एकोमोडेशन नहीं है 3,000 के साथ, तो भाई साहब आप बिल्कुल यू कैन नॉट सेव एनी सिंगल मनी। यस, सो बस आज के लिए आई होप कि आपको पता कुछ लगा होगा इन्फॉर्मेशन। सो लाइक कर देना इसी बात पे, सही है। और कुछ कमेंट्स में पूछ सकते हो, कुछ पूछना हो तो। आज के लिए इतना ही, और अब हम खाना खाने के लिए रुक रहे हैं कहीं पर, देखते हैं। ऑलराइट, चलो।